हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रसून पांडे। हमारा ये चैनल अ सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। आज का ये चैनल है मेजरमेंट 05 पे बेस्ड है। पिछले लेक्चर्स में हम मेजरमेंट 01, 02, 03 और 04 पे बात किए थे। आज हम 05 में बात करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो देखिए आज के इस वीडियो में क्या है मेजरमेंट 05 में, देखते हैं हम। पहली बात हम बात करते हैं कि डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन, ओके। तो डायमेंशन को समझना है तो देखिए, जब कोई हम डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करते हैं तो उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स पे कुछ पावर्स क्या करते हैं, रेज कर देते हैं, और तब वो डिराइव्ड यूनिट्स हमको मिल जाती हैं। जो पावर्स हम रेज करते हैं, जो पावर्स लगाते हैं फंडामेंटल यूनिट पे, उन्हीं पावर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। आइए देखिए वो एग्जांपल क्या है। देखिए सपोज दैट ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं स्पीड। एक हम एग्जांपल लिए, सपोज दैट स्पीड। तो ये क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो डिपेंड करती है किस पे, स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ओके। तो अगर स्पीड की यूनिट की बात करें जो कि डिराइव्ड यूनिट होगी, कैसे बात करेंगे, मीटर डिस्टेंस की यूनिट और टाइम की यूनिट सेकंड। यानी फाइनली अब देखा जाए तो मीटर सेकंड पावर -1। जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें पावर 1 लगी हुई है, तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पीड है जिसकी यूनिट है डिराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गई। कैसे बनाई गई है, कैसे ऑब्टेन की गई है, लेंथ की यूनिट मीटर पे पावर 1 लगा के और सेकेंड पे पावर -1 लगा करके। इसका मतलब अगर हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड, ऐसे इसको लिखते हैं कि डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है, इन लेंथ, यानी स्पीड की लेंथ में क्या डायमेंशन है, तो लेंथ में यानी मीटर पे पावर जितनी लगी होगी वो हो जाएगी डायमेंशन ऑफ स्पीड इन लेंथ। ऐसे ही हम बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ स्पीड इन टाइम, तो यानी कि टाइम पे कितनी पावर है, यानी सेकंड पे कितनी पावर है, -1। तो यानी इस तरीके से हम स्पीड की डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए हैं। स्पीड जो है लेंथ यानी डिस्टेंस और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए स्पीड की जो डायमेंशन लेंथ में होगी 1 और टाइम में होगी -1। तो डायमेंशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आइए इसको देखते हैं। डायमेंशन को अगर हमको डिफाइन करना है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट, ओके, we have to raise some powers on fundamental units, okay. These powers are called डायमेंशन। इन्हीं जो पावर्स हैं इन्हीं को क्या बोलेंगे, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला। आइए देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला देखिए, इसके लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला जैसे हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी का लिखना है, राइट करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है कि फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न रखना होगा। वो क्या होता है पहले उसको हमको देखते हैं। बेसिक डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, तो आपका जैसे फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं यानी कि लेंथ, तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला कैसे होगा, कैपिटल L। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M। टाइम की बात करेंगे तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T, ओके। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके लिए जो डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करेंगे कैपिटल A। कहीं कहीं पे सम बुक्स में I भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैपिटल A इज़ यूज्ड मोर, ओके। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो कैपिटल K, या फिर कहीं कहीं पे थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैपिटल K इज़ मोस्टली यूज्ड, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन फार्मूला इसका लुमिनस इंटेंसिटी का लेंगे, कैडिला होता है तो CD स्मॉल से यूज़ करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला MOL, इस तरीके से मोल होता है फुल फॉर्म MOL, बट यहाँ पे हम डायमेंशनल फार्मूला में केवल MOL लेते हैं। ओके, ये आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स के क्या हो गए, डायमेंशनल फार्मूला हो गए। अब हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना बताते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना होता है तो उन क्वांटिटीज़ के आपको क्या होना चाहिए, उन डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ हैं उनका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम निकालते हैं। ओके, पहले तो हम बात करते हैं जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, और उसको चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है इसको यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कुछ अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उनका डायमेंशनल फार्मूला। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बात किए कि जैसे आपको निकालना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। ओके, आप लोग जानते हैं ये कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है उससे हम देखते हैं। तो यानी कि अगर दो मासेस हैं, सपोज दैट ये मास है आपका और ये मास है, हम इनको डिनोट कर रहे हैं M1 और M2 से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो R है। तो दो मासेस क्या करेंगे, न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा ये। ओके, ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है। और कितना होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, तो इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैपिटल G M1 M2 बाई R²। यही कैपिटल G क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसी का हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो इसका फार्मूला निकालना क्या करेंगे, इसके लिए स्पेशली एक फार्मूला बना लेंगे। तो इसको रोक करके बाकी सारे को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो आपका ये कैपिटल G इज इक्वल टू क्या होगा, F R² बाई M1 M2। ये फार्मूला बन गया कैपिटल G के लिए। अब डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना है। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, सिंपल और कर देंगे। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये R² और नीचे M1 M2। नेक्स्ट स्टेज में हम और लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन जो होता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी एक्सीलरेशन को अगर लिखना हो तो m यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम जो है नीचे चला आएगा। तो ये आपका M1 M2 और ये R²। ओके, नेक्स्ट स्टेज पे हम बात करते हैं, देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेज। फिर आपका क्या होगा, कैपिटल G इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी हम अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करें और अपॉन टाइम कर देंगे तो टाइम नीचे चला जाएगा। M1 M2 एक टाइम पहले से ही मौजूद है और एक टाइम और हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर हो जाएगा। अब सारे के हम क्या करेंगे, फंडामेंटल इन यूनिट्स में सब कन्वर्ट हो गए। अब इनके फार्मूला लिख देंगे। तो मास ऊपर है तो मास के लिए हम कैपिटल M यूज़ कर देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है कैपिटल L, ये भी क्या सेपरेशन है R, और उसका स्क्वायर है तो ये आपका ये बन जाएगा कैपिटल L स्क्वायर। फिर आपका दो बार मास है तो M एंड देन टाइम है तो उसका स्क्वायर तो T²। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये एक M से आप कैंसिल कर सकते हैं, एक M ऊपर जाएगा तो यानी M पावर -1, ओके, L पावर 3 और T पावर -2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल G। ये हमने एक एग्जांपल जस्ट लिया है कि किसी का अगर डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। और फार्मूला अगर पता है तो क्या करिए, उसको फार्मूले को हम बेसिक में यानी फंडामेंटल में कन्वर्ट करके सारे को
यूज़ करके लिख सकते हैं। अब एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और जैसे हम बात करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। सपोज दैट एरिया की बात करते हैं। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज़ कर देंगे? कैपिटल एल। और ब्रेथ भी क्या होती है? एक तरीके की लेंथ ही होती है, यानी डिस्टेंस ही होती है, तो इसके लिए कैपिटल एल इसके लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या बन जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला? एल स्क्वायर। जैसे हम बात करते हैं फिर आपका सेकंड है आपका, जैसे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? एल बी एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सब के लिए एल कैपिटल एल यूज करते हैं, लेंथ के लिए भी, ब्रेथ के लिए भी और हाइट के लिए भी, यानी तीनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो एल पावर 3। थर्ड आपका है, जैसे हम बात करते हैं डेंसिटी। अगर कोई पूछे कि डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का क्या होगा? तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कैपिटल एम। और वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ कर देंगे? एल क्यूब। देखिए अभी हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, तो आपका डेंसिटी का होगा एम एल पावर -3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशनल फार्मूला पता कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला होंगे। ठीक है, तो उनको हम आप क्या करेंगे, एक लिस्ट आपके सामने दे देंगे, उस लिस्ट से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तो वो लिस्ट अभी आपके सामने आ जाती है। ओके, तो देखिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं क्या है एरिया। जैसे हमने बताया है कि क्या लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि एल क्यूब। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी जो मास अपॉन वॉल्यूम है, मास एम लेंगे, वॉल्यूम एल क्यूब, तो आपका एम एल पावर -3 हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं स्पीड के लिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के लिए एल यूज़ करेंगे, टाइम के लिए टी, तो यानी एल टी पावर -1 हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी एल डिस्प्लेसमेंट के लिए और टाइम के लिए टी यूज़ करेंगे तो एल टी पावर -1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के लिए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी हमने यहाँ पे देखा है एल टी पावर -1 और यहाँ पे नीचे टाइम। तो फाइनली एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा क्या आएगा? एल टी पावर -2 आएगा। फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के लिए क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास के लिए m और एक्सेलरेशन हमने यहाँ से कैलकुलेट किया एल टी पावर -2, यानी कि देन फोर्स के लिए एम एल टी पावर -2 आएगा। यहाँ पे बात करेंगे वर्क के लिए क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स के लिए एम एल टी पावर -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल यूज़ करेंगे, तो फाइनली जो वर्क होगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। टॉर्क की अगर बात करते हैं तो फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ओके, आपका ये क्या होगा? फोर्स होगा, और फोर्स के लिए एम एल टी पावर -2 और आर एल यूज़ करेंगे आर के लिए, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2 हो जाएगा। फाइनली लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम के लिए कैपिटल एम यूज़ करेंगे, वेलोसिटी के एल टी पावर -1 यूज़ करेंगे, तो फाइनली आपका लीनियर मोमेंटम का आ जाएगा एम एल टी पावर -1। इम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल होता है इम्पल्स, तो ये आपका एम एल टी पावर -2 और ये टी टाइम इंटरवल के लिए। फाइनली इम्पल्स का आ जाएगा एम एल टी पावर -1। एंगल की बात करें यानी प्लेन एंगल की हम बात कर रहे हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कल पे चलता है तो कितने एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी आर्क अपॉन रेडियस लेंगे तो यहाँ पे लेंथ आर्क के लिए भी यूज़ होगी और रेडियस के लिए भी, तो फाइनली एल पावर 0, यानी कि एल एल कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? एल पावर 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम पावर 0, एल पावर 0 और टी पावर 0। यानी कि जनरली हम डायमेंशनल फार्मूला को क्या कर सकते हैं? एम और टी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो चीज़ें मिसिंग होगी, यानी जैसे इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या है? टाइम मिस है और एम भी मिस है, तो हम फाइनली उनको जो मिसिंग होता है तो एम पावर 0 मास के लिए ले लेंगे और टाइम के लिए टी पावर 0 ले लेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे सपोज दैट इसमें क्या है? m मिस है और l मिस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 0, t पावर -2। तो जो मिस होता है, मिसिंग क्वांटिटीज़ को हम पावर 0 लगा करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 0 यानी सब 0 आ जाता है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस फिजिकल
क्वांटिटी अभी आगे आएगा, हम इसको डिटेल में बताएंगे। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, जनरली ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी लेंथ और अपॉन लेंथ इनका रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डायमेंशनलेस होता है अपॉन टाइम कर देंगे तो फाइनली t⁻⁻² आ जाता है। दिख रहा है ये, सॉरी t⁻⁻1। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और यहाँ पे टाइम का लिखने पे फाइनली आपका टाइम t⁻⁻² आ जाता है। चूँकि इसमें m और l मिसिंग है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0, जो क्वांटिटी मिसिंग होती है, बार बार कर रहे हैं m⁻0 l⁻0 और t⁻⁻2। फाइनली यहाँ बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो ये क्या है आपका mr²। तो m के लिए मास के लिए कैपिटल M यूज़ करेंगे और रेडियस है तो आपका l² यूज़ करेंगे, तो फाइनली आपका ये ml² हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला एक जैसे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे हम बात करते हैं वर्क का, टॉर्क का एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला है, या स्पीड का, वेलोसिटी का एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला है, या यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम का और इम्पल्स का एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, जैसे एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला है। तो जिनका एक जैसा डायमेंशनल फार्मूला होता है उनको थोड़ा सा हमको नोटिस करते हुए चलना है। ओके, आगे देखिए 16 नंबर पे हम बात करते हैं। 16 नंबर पे आपका क्या है, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने पुट किया और एरिया का हमने पुट किया, तो आपका प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml⁻⁻1 t⁻⁻2 आ गया। नेक्स्ट आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि फोर्स का और एरिया का यानी सेम यही आएगा जो कि प्रेशर का आएगा ml⁻⁻1 t⁻⁻2। तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना होगा कि प्रेशर और स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, या फिर हम बात करते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए लेंथ और लेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम यानी l⁻3 यानी l⁻0 आएगा, दोनों ही केसेस से बात करेंगे। फाइनली अगर देखा जाए तो स्ट्रेन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो l⁻0 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0 और t⁻0, यानी कि l⁻0 तो ऑलरेडी है ही है, जो मिसिंग है l, m और t का पेयर में हम लिखते हैं पूरा डायमेंशनल फार्मूला। तो m मिसिंग है और t मिसिंग है, तो हम उन पे जो मिसिंग होता है उन पे पावर 0 लगा करके लिखते हैं, यानी कि ये आपका स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस है, तो फाइनली ml⁻⁻1 t⁻⁻2 जो कि डायमेंशनल फार्मूला है किसका, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये 3 टाइप्स की हो सकती है, यानी मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जब कभी भी आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पूछे, या फिर यंग्स मॉडुलस का पूछ सकता है, या बल्क मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो तीनों का डायमेंशनल फार्मूला आपका यही लिखना पड़ेगा ml⁻⁻1 t⁻⁻2। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन। देखिए क्या होता है सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। एक्चुअली में ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। तो फोर्स अपॉन लेंथ है, तो यहाँ पे फोर्स के लिए लिख देंगे ml⁻⁻2 और लेंथ के लिए तो फाइनली आपका सरफेस टेंशन का mt⁻⁻2 आ जाता है। स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो इसके लिए हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी को हीट गिवन हो, हीट दी जा रही है Q, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, बॉडी के मास m पर, उसके स्पेसिफिक हीट C पर और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T पर, यानी कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप C का एक फार्मूला बना लेंगे Q/m × डेल्टा T। अब वैल्यू Q क्या एनर्जी है, एनर्जी का मतलब वर्क, वर्क भी एनर्जी है, तो डायमेंशनल फार्मूला वर्क या एनर्जी का सेम यही आएगा ml² t⁻⁻2। और नीचे मास है और टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते हैं K, वही डिफरेंस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो यानी m कैंसिल होगा, तो फाइनल जो फार्मूला आएगा l² t⁻⁻2 k⁻−1। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे m मिसिंग है, तो अगर जो मिसिंग हो टर्म होता है तो उसको m⁻0 लगा करके लिख सकते हैं l² t⁻⁻2 k पावर, ये भी एक वे होता है एक्सप्रेशन का।
22 पे हम बात करते हैं, देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट जब भी यूज़ होता है यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है तब हम ग्रेडियंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आपका ऊपर वेलोसिटी L-1, नीचे डिस्टेंस यानी L, फाइनली वेलोसिटी ग्रेडियंट का T⁻⁻1 आ जाता है। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये T⁻⁻1 आपका क्या आया था, फ्रीक्वेंसी का भी यही फार्मूला आया था, तो आपको इसको भी थोड़ा सा देखना होगा। और यहाँ पे देखिए प्रेशर, स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों के डायमेंशनल फार्मूला एक जैसे हैं, ये भी बात करिएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे विस्कस फोर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक्चुअली में ये क्या होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड लेयर्स के फॉर्मेट पे फ्लो करेगा, तो यानी दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि लिक्विड की फ्लो को क्या करेगा, अपोज करता है, जिसकी वजह से लिक्विड कुछ दूर जा कर के रुक जाता है उसका फ्लो। तो इस तरीके से ईटा का फार्मूला हम यहाँ पे बना लेंगे F डेल्टा एक्स अपॉन A डेल्टा V, और वैल्यूज़ यहाँ पे सारी रख देंगे, सबका डायमेंशन फार्मूला। फाइनली आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला ml⁻⁻1 T⁻⁻1 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो हमको ये पता होना चाहिए ओम्स लॉ यानी कि V इज इक्वल टू IR यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ होता है। तो यहाँ से R आप कैलकुलेट कर लीजिए V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस आप बेसिक लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाई चार्ज इन ब्रिंगिंग द वर्क इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि W/Q हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस I। अब यहाँ पे Q नीचे आ जाएगा, Q होता क्या है I इंटू टी, तो यहाँ पे करंट इंटू टाइम और ये I² इंटू टी हो गया। अब इनके हम डायमेंशनल फार्मूला यूज़ कर देंगे, वर्क का ml² T⁻⁻2, करंट का एम्पियर स्क्वायर और टाइम के लिए t, यानी फाइनली जो आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ml² T⁻⁻3 A⁻⁻2। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ बेसिकली आपके डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यहाँ पे बता दिया है। आपको क्या करना है, कम से कम इतनी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि आप ओरली बता सकें। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ml/T⁻⁻2, या वर्क का पूछा जाए तो ml² T⁻⁻2। ओके, इस तरीके से अगर जैसे कि एक्सलेशन का पूछा जाए तो L⁻², या लीनियर मोमेंटम का पूछा जाए तो ml⁻1। तो यानी कि सम बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सोचना ना पड़े कि अरे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। क्यों, सही है कि नहीं? आप बताइए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? नहीं पता है आपको? आप क्या mt⁻⁻2? नो। यानी देख लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बता रहे हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा ml⁻⁻2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला बता दिया है, इसको आप लर्न कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ये बताया है क्या, प्रेशर, स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ और बात करेंगे, पहले इसको देखिए क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, उनको देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, लेकिन समझ लीजिए कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो, रेशियो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एग्जांपल पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट जैसे हम बात करते हैं प्लेन एंगल की बात करें, प्लेन एंगल या फिर एंगल, तो प्लेन एंगल क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ओके,
तो इसका डायमेंशन फार्मूला अगर देखा जाए तो आर क्या है, एल, और रेडियस भी लेंथ है, यानी फाइनली एल पावर 0। ओके, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम मिसिंग है और टी भी मिसिंग है तो पावर 0 0 लगा के कर सकते हैं। तो यानी प्लेन एंगल आपका डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं आपका है सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल हमने बताया था एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर, और रेडियस है तो ये भी आपका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, यानी फाइनली आपका एल पावर 0। तो ये भी आपका डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन अभी हमने बताया था क्या होता है, वो एल पावर 0 होता है, या हम कह सकते हैं कि एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0। एक और हम बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो क्या होता है, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमको पता है कि हीट को कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को जूल में, तो हीट को जब वर्क में कन्वर्ट करना होता है, जैसे Q कैलोरी हीट है, इसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब जा कर के ये वर्क यानी जूल में कन्वर्ट होता है। यही जो 4.2 होता है इसको एक्चुअली में हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही J ही आपका क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। ओके, ये J, तो इसका अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो J इज इक्वल टू W/Q। ऊपर भी एनर्जी, वर्क एक एनर्जी होती है, और नीचे भी हीट भी एक एनर्जी होती है, यानी फाइनली देखा जाए तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और नीचे भी एनर्जी है तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2, यानी फाइनली अगर देखा जाए तो एम पावर 0, एल पावर 0 और टी पावर -2। ये हो जाता है। ये सारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या है, डायमेंशनलेस फिज़िकल क्वांटिटी हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, मतलब अ फिज़िकल क्वांटिटी which is the ratio of two same physical quantity, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। जैसे यहाँ पे आर्क और रेडियस यानी दोनों लेंथ ही हैं, तो इनका क्या है, रेशियो है। ठीक है, टू सेम फिजिकल क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, यानी आपका ये डेफिनेशन हो गया, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये हो गया आपका डेफिनेशन हो गया डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी में। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं उनको देखिए, क्या है पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट वो क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा यूनिटलेस भी हो, यानी उनकी कोई यूनिट भी ना हो। ठीक है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्लेन एंगल की, भी हमने बात किया था। प्लेन एंगल ये आपका डायमेंशनलेस है। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। ठीक है, बट इसकी यूनिट होती है प्लेन एंगल की, और प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या यूज़ करते हैं, रेडियन यूज़ करते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जो कि डायमेंशनलेस है लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपका डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, बट इसकी स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन बन के आया क्या, कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मे हैव यूनिट और मे नॉट हैव यूनिट, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मे हैव और मे नॉट हैव यूनिट, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी जैसे हम बात करते हैं आपका साइन थीटा
या हम बात करें कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, इस तरीके से। या फिर हम बात करते हैं जैसे लॉग फंक्शंस जो होते हैं, लॉग फंक्शंस, यानी कि हम बात करते हैं जैसे इस टाइप का कुछ log x बेस e, या हम बात करते हैं log x बेस 10, इस तरीके से। या फिर हम बात करते हैं नंबर्स जो हैं, नंबर्स कोई भी नंबर्स हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √5, पाई, ओके, e, या कुछ और भी नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, वो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस एंड नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो है, हम अपने इस वीडियो में टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारे वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।